हेलो एवरीवन। तो आप सब ने जो ये मॉड्यूल है इसका कहीं ना कहीं पे टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो आई होप थोड़ा सा आप एक्साइटेड होंगे कि व्हाट कैन बी डन, ओके, हाउ टू स्कोर इन मैथमेटिक्स। ओके, नॉट इवन ओनली इन मैथमेटिक्स, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है, अगर आप उसमें स्कोर करना चाहते हो तो व्हाट कैन बी डन। ओके, क्या कोई नॉर्म्स वगैरह हैं या कुछ आपके पास ऐसे आपकी तरफ से कुछ मतलब प्रिकॉशंस रख के चलने की कोई रिक्वायरमेंट है जिससे कि आपका वहाँ पे स्कोरिंग पार्ट पे आप लोग वहाँ पे कुछ अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो लेट मी टेल यू क्लियरली, ठीक है, इस मॉड्यूल में मैं बहुत सारी बातें करके चलूँगा एंड कहीं ना कहीं पे जब आप उसको सुनेंगे तो वो आपके रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट होंगी। यू विल रियलाइज कि ये बातें आपके साथ हुई हैं कहीं ना कहीं पे। तो बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूं। फाइन, देखिए पहली बात तो मैथमेटिक्स से या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास आपको एक रेगुलरिटी चाहिए। विदाउट रेगुलरिटी यू कांट सिंपली थिंक ऑफ गेटिंग सक्सेस द वे यू वांट। ओके, हम जनरली बहुत कुछ ऐसा सुनते हैं कि ये बच्चे का AIEEE में इतना रैंक आ गया, ठीक है, कोई वहां पे बच्चा नीट में क्लियर कर गया, तो व्हाट इज द स्पेशल, ओके, या व्हाट इज दैट विच इज मेकिंग देम स्पेशल। एक रेगुलरिटी है बच्चों में पढ़ाई के लिए, मतलब उनको पढ़ने के लिए रिमाइंडर की जरूरत नहीं है ना। एनी हाउ, अब हर एक बच्चा एक जैसा भी नहीं होता। वी कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम एवरी चाइल्ड। हाँ, कहा जा सकता है कि आप करिए। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। द थिंग इज कि मैं इस मॉड्यूल में यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, आप अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो जो गलतियां आप लोग करते हो पहले हम उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जो गलतियां आपने कभी नहीं करनी है और जो आपको अपने आप में चेंजेस लेके आनी है। फाइन, तो सबसे पहली बात है, मान लीजिए मैं या आप कहीं पे भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो जनरली 99% बंदे एक रात पहले देर रात तक लगे रहते हैं पढ़ने के लिए। मतलब आने दो, जो बुक उठाई वो पढ़ लिया, रीडिंग पे रीडिंग, मतलब दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। ओके, इवन नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अगर आप कोई भी क्लास में भी या फिर अपनी कोचिंग सेंटर पे कोई भी टेस्ट देने जाते हो तब भी यही प्रोसेस चल रहा होता है। तो डोंट डू दैट, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपना एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या अपने माइंड का अनस्टेबिलिटी शो कर रहे हो। इट शुड नॉट हैपन। You should be prepared well in advance. ओके, एंड मोमेंट पे कुछ मत छोड़िए, ये मेरी आपको सबसे पहली सजेशन है। और उसके लिए बात वही है कि आपको रेगुलरिटी में अपना काम करना पड़ेगा। ओके, आपको अपना जो टाइम टेबल है वो वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। ओनली देन आप वहां पे एक अच्छे तरीके से जो है अपने आप को बेटर फ्रेम में पाओगे कि यस नाउ द थिंग्स कैन बी डन इन अ बेटर वे। फाइन, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ ये मेरा पहला पॉइंट है जो मैं बोल के चल रहा हूं। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू आर एंटरिंग टू कैंपस, स्कूल कैंपस, आप अपना वहां पे एंटर होते हो। आप लोग क्या करते हो, ठीक है, अब बहुत मेंटली मतलब बड़ा सही तरीके से जा रहे हैं, अपना पूरा रेडी है कि ठीक है आता है, वी आर रेडी, लेट इट गो। ओके, वहां पे क्या होता है, आपके 2-4 फ्रेंड्स आते हैं, दे आर हैविंग सम डाउट, ओके, दे आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू, अरे ये कैसे हो यार, ये बताना यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, ओके, अगर तो आपको आता है तब तो यू विल बी हैप्पी, ठीक है, कि ठीक है मेरे को आता है, बड़े प्राउडली बताओगे। अगर नहीं आता तो क्या होगा, हुआ होगा आपके साथ यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बंदा आया उसने आपसे पूछा, अगर नहीं आता तो क्या होगा, आप पैनिक हो जाओगे। इवन यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, यू विल बी रनिंग टू समवन एल्स कि मेरे को आंसर मिल जाए किस तरीके से। और जब ये काम शुरू होता है, नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंस, ओके, तब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन कर लेते हो। तो डोंट डिस्कस एनीथिंग विद एनी ऑफ योर mates, whether you know or you don't know. Try to avoid any conversation
बिफोर बिगनिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट आई कैन से। ये मेरी आपको एक एडवाइस है, बड़े ही आराम से इस चीज को अपना समझ के चलिएगा। देखिए, जब आप पैनिक होते हैं तो रिसर्चेज ये कहती हैं, फाइन, बड़े आराम से समझ के चलना, रिसर्चेज ये कहती हैं कि आपका जो माइंड है दैट इज रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा पेपर को देख के डर गया और कुछ भी नहीं लिख पाया। ऐसा क्यों होता है? वाई दिस थिंग इज हैपनिंग आउट विद देयर? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस थिंग? आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने पेपर दिया हो, पेपर देते वक्त यू गेट पैनिक एंड देन सब कुछ भूल गए एकदम से। तो उसमें क्या होता है, इसका कारण है आपका जो ब्रेन है, व्हेन यू आर मतलब गेटिंग पैनिक, देन आपका ब्रेन है दैट इज रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स ओके विद इन द ब्रेन, और उसका जो इंपैक्ट होता है वो आपकी मेमोरी के ऊपर होता है। आपकी जो मेमोरी है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। हाँ, वो जो आपके केमिकल्स होते हैं उनका इंपैक्ट कितने टाइम के लिए होता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई उस सिचुएशन को कॉप अप कर लेते हैं विद इन 5 to 7 मिनट, कईयों को कॉप अप करने के लिए आधा घंटा लग जाता है, कई बिल्कुल ही मतलब वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता। हाँ, वो सिचुएशन ठीक हो जाती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि ऐसा हो कि वहां पे उस बंदे की मेमोरी खत्म होगी, बिल्कुल ही उसको कुछ याद ही ना, लेकिन वो एक टाइम फेज होता है। तो अपने आप के लिए आपने ऐसा कोई भी जो मोमेंट है आने ही नहीं देना। तो सबसे बेटर वे आपके पास यहां पे क्या है, अवॉइड कन्वर्सेशन। और अगर आपको फिर भी लगता है कि चलिए बात हो गई ओके, तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, इवन इफ यू डोंट हैव आंसर ओके। तो व्हाट आई कैन से, ऑल इज वेल, ये सोच के चलेगी ठीक है कोई बात नहीं, एक नहीं आता दिखी जाएगी, ठीक है, ये कौन सा कोई जरूरी है कि वो वहां पे आएगा ही आएगा, फाइन। तो अब आगे बात करते हैं। सेकेंडली, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर गए, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंटर कर लेते हो तब भी आप अगर बच्चों के चेहरों की तरफ देखोगे, सब बच्चों के चेहरे ऐसे बने होते हैं, तो बेटर है कि आप अपना जो है हेड डाउन कर लो ओके, और अपने आप को रिलैक्स रखो, एक तरीके से सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ओके। मतलब ज्यादा सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगे पेपर के रिगार्डिंग ओके, ह्यूमन नेचर है कि सोचा जाएगा, बट यू कैन ट्राई, आपने अपने मन को साध के चलना है कि नहीं, ठीक है। द थिंग इज कि ट्राई टू गेट या ट्राई टू स्टे रिलैक्स, जितना आप फोकस रहेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, फाइन। अब सपोज, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आ गया आपके हाथ में पेपर। नाउ एग्जामिनर ने आपको पेपर दिया, आपने पेपर को उठाया, पेपर आप पढ़ रहे हैं। अब जब पेपर पढ़ते हैं, अब जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जनरली आपके पास मान लीजिए, मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, जनरली 30, 32, 35 पेपर होते हैं, 30, 32, 35 क्वेश्चंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लासेस ओके। तो होता क्या है, एक जनरल माइंड सेटअप में जो बच्चों का देखा है 70% बच्चों का, वो पता क्या करते हैं, वो लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे सम नंबर 1 2 3 4 5 6 30 है ना, तो वो पहले से लग जाएंगे, पेपर को तो पढ़ेंगे ही नहीं कि ठीक है हम पहले से करेंगे, ठीक है। पहला आता है कर लिया, सेकंड नहीं आ रहा, बैठे हैं वहां पे, दे आर थिंकिंग अपॉन दैट प्रॉब्लम कि शायद आंसर आ जाएगा, 4 5 6 मिनट लगाए, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पे चल पड़ते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ की तरफ आ गए, ठीक है, फिफ्थ फिर रुक गया, 10 मिनट वहां पे लगा लिए। तो ये एक मतलब जो सीक्वेंस है वो ऐसे मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब उनका मोर देन 50% टाइम निकल गया और पेपर में उनकी गिनती के वहां पे 30% प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। फिर वहां पे क्या होगा, फिर एंग्जाइटी, फिर पैनिक, फिर आपका माइंड केमिकल्स रिलीज करेगा, भूल जाओगे, मारेंगे, पेपर खत्म, शुरू होने से पहले खत्म। तो तरीका क्या है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं पे किसी न किसी बच्चे ने अभी तक फेस की होगी। आई कैन मेक अ बेट फॉर दैट ओके। तो अब सिचुएशन क्या कहती है, जब आपके पास पेपर आता है, यू गिव योरसेल्फ सम टाइम, पेपर मे बी ऑन लाइटर साइड, मे बी एवरेज साइड ओके, ऑन मे बी डिफिकल्ट साइड, ये तीनों जगह पे हो सकता है। पेपर सेट का हम कुछ नहीं कह सकते, व्हाट काइंड ऑफ पेपर वी आर गोइंग टू गेट। तो अब आपने करना क्या है, आप सबसे पहले पेपर को थोरोली चेक करिए। जब आपने पेपर को थोरोली चेक कर लिया ओके, उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, मतलब जिनके बारे में आप 101% श्योर हैं कि उनमें आप गलती नहीं कर सकते, उनको मार्क कर लीजिए।
बी डेट ऑफ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, जितने मर्जी नंबर में वो आपके पास वहां पे प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, आप उनकी मार्किंग कर लो कि ठीक है मेरे को ये आते हैं, ठीक है, पहले उनको मार्क कर ले। जब उनको मार्क कर लिया, ठीक है, अब सोच के देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम है, जितना मर्जी चाहे वो 4-5 पेजेस का है, आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे फ्लैशबैक में वो पूरे का पूरा सोल्यूशन विद इन द सेकंड्स निकल जाता है, विद इन योर माइंड। अगर आपको वो आता है तो आप कभी भी इमेजिन करके चलिएगा, ठीक है। आप मॉड्यूल देख रहे हैं बैठे बैठे, अब आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, आप सोच के देखिएगा जो चैप्टर आपको आते हैं, ठीक है, उनके बारे में फ्लैशबैक आपके पास मेरी बात सुनते हुए आपको माइंड में रहेगा कि हाँ मेरे को ये आता है, ये चैप्टर आता है, ये कंटेंट आता है। तो आपने करना क्या है, जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं सबसे पहले आपने उनके ऊपर अटैक करना है, पेपर में बोर्ड डालो। एंड बिलीव मी, अगर आपने ढंग से तैयारी की हुई है और जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम खत्म करने में आपको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। मैं आपको रिटर्न में देके चलता हूं क्योंकि वो आपको आता है, आपने सिर्फ उसको पेन डाउन करना है, हाथ नहीं रुकने आपके कहीं पे वहां पे। एंड जनरली ये एक एक्सपेक्टेड सा कैलकुलेटेड पार्ट है कि जैसा मर्जी बच्चा हो अपने लेवल के हिसाब से वो जितना उसको आता है वो 80% पेपर वहां पे 1.5 घंटे में खत्म कर सकता है, अगर वो पहले उन प्रॉब्लम्स पे अटैक करे जो उसने की हुई है। तो ऑलवेज मेक इट अ रूल, ओके, फाइन रूल। अरे कोई नहीं देखेगा वहां पे आपके सीक्वेंसेस को। बच्चे ना एक बड़े गलत उसमें होते हैं माइंड सेटअप में कि बोर्ड के पेपर देने आने, अब वहां पे वो सीक्वेंस में देखेंगे, सीक्वेंस ना हुआ तो हमारी ऐसे फिर जाएगी। कुछ नहीं है, बाद में रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन सब कुछ है, निकलवा लेना पेपर वहां पे। अरे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, वो चेकर के लिए इरिटेटिंग होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने सेक्शन मेंशन कर दो। सेक्शन ए के पहले अगर 1, 5, 6, 7 आते हैं पहले वो कर दो वहां पे, देन सेक्शन बी मेंशन कर दो। इतना तो आप वहां पे मैनेज कर सकते हो ना। तो आपने जो काम है, काम इस तरीके से करके चलना है। तो ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। कोई सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको क्लियरली बोल के चलता हूं। जो कहते हैं आपको टीचर्स के सीक्वेंस में करो वरना नंबर कटेंगे, सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। चेकिंग बोर्ड के लिए मेरे पास भी आई थी, कुछ भी नहीं है ऐसा, बच्चों का कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो आप अपने आप को इन सब बातों से पहले तो बाहर निकालिए, ठीक है। तो जो आते हैं प्रॉब्लम पहले उनको खत्म करना है। जब आप उनको खत्म करेंगे ना, सोच के देखो, मान लो 1.5 घंटे में आपने पूरा वो पेपर खत्म कर दिया जो आपको आता था, एंड यू नो कि आप 70-80% स्कोर आ चुका है। पेपर कितने परसेंट रह गया, 20 to 25%, है ना। और टाइम कितना पड़ा है, हाफ टाइम। अब आप फ्री तो हो ना, फ्रीली सोच सकते हो, कोई डर नहीं है, क्योंकि अब आपने टाइम उन प्रॉब्लम्स पे लगाना है जो आपको या तो आधी अधूरी आती है, 70% आती है, 80% आती है, ये नहीं आती। अब वो जो टाइम भी रहेगा उनमें पहले उन प्रॉब्लम पे टाइम लगाइए जो आपको आधी अधूरी, जिनके बारे में आपको आइडिया है, जहां पे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड देन सबसे आखिर में जो 1 या 2 या 3 प्रॉब्लम जो आपको बिल्कुल नहीं आती, उन पे आप टाइम डिवोट कर सकते हो। बिलीव मी, ओके, आपका पेपर मैथमेटिक्स का जैसा मर्जी हो, आप 2 आवर 30 मिनट में खत्म करेंगे, ऐसे 2.5 घंटे में आपका खत्म पेपर। एंड आखिर का आधा घंटा आपने सॉलिड जो है रिवीजन। अब रिवीजन का भी ना एक मेरे पास, मैं जनरली बच्चों को क्राइटेरिया देखता होता हूँ मेरे पास ना। हाँ चलो, मैं एक ना ऐसे कहता हूँ, सपोज कि मेरे पास ना ये मैंने ना अपने आंसर शीट्स लिख रखे हैं। अब जो बच्चे रिवीजन करते हैं ना, जनरली हम भी ड्यूटी पे होते हैं, तो बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप रिवीजन करके दिखाओ, रिवीजन कर लो, मतलब अपना बैठ के एक बार चेक कर लो। वो पता क्या करते हैं रिवीजन के नहीं पे, ये जैसे मेरे पास है, ठीक है, तो वाह ये रिवीजन हो रही है उनकी, बस देख लिया। रिवीजन का मतलब है देखा हुआ अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखते हुए कैसा लग रहा है वहां पे, ठीक है, और कुछ नहीं है वहां पे। या रिवीजन के टाइम पे क्या करेंगे, वो बाउंड्री लाइन लगाना शुरू कर देंगे पेपर के ऊपर, बाउंड्री लाइंस, है ना, कि अट्रैक्टिव बन जाए। ये नहीं कि वो जो कैलकुलेशन वहां पे किए हैं, रिवीजन का मतलब ये होता है पूरे पेपर को चेक कर लो, कोई सम रह तो नहीं गया आपका, ओके। कोई आपके पास वहां पे बहुत माइनर एरर होती है बच्चों की, ठीक है। आपको पता है, जैसे मैं 10th की बात कर रहा हूँ, एरिया अंडर द, आपके पास वहां पे कर्व्स की बात करते हैं या एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट के हम एरिया निकालते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। बच्चे अपने ही माइंड में वहां पे मतलब हैं, चल रहे हैं, ओके, उनके माइंड में चल रहा है कि मेरे को शेडेड पार्ट का शायद एरिया निकालना होगा। मैं कोई भी अगर फिगर यहाँ पे लेके चलता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल, प्लीज वेट, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा
ठीक है, ये मेरे पास ना यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है, एंड देन इस फिगर में व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये मैंने फिगर बना के ना वहां पे नीचे लिख दिया फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड। अब बच्चों के माइंड में उनको पता है कि ये जो फिगर है, ये जो प्रॉब्लम है कहां से आई है, शेडेड पार्ट देख लिया, शेडेड पार्ट का एरिया निकाल के आगे। ये माइनर एरर होती है वहां पे, बिल्कुल माइनर एरर, ठीक है। तो आप लोगों को इन बातों पे फोकस करना है, जहां जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जहां जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जहां पे आपको लगता है कि आपने लेंथी कैलकुलेशन वर्क किया, बच्चे उनको दोबारा से चेक करिए। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एरर, यू कांट डिनाई। जब तक पेपर आपके हाथ में है 2-3 घंटे, यू आर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, यू आर योर फॉर्च्यून मेकर। 3 घंटे आप जो मर्जी लिख लो, आपके हाथ से कोई पेपर नहीं लेके चल सकता, डेट टाइम इज इंटायरली योर्स। लेकिन जब 3 घंटे खत्म हो गए, उसके बाद आप क्या, कोई भी बंदा हो, कुछ नहीं हो सकता वहां पे। वंस द पेपर टाइम इज अप, वंस यू हैव सबमिटेड योर आंसर शीट, खत्म। तो वो जो 3 घंटे आपको मिले हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज करके चलना है। दिस इज ऑल आई कैन से। यही हमारे पास यहां पे बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे आपका स्कोर नहीं आता। तो व्हाट आई एम सेइंग, डोंट गो अहेड विद एंड मोमेंट प्रिपरेशंस। जो एंड मोमेंट तक आप प्रिपरेशन करते रहते हो, बसेस में जाते हो, वहां पे कर रहे हो, ओके व्हीकल पे जा रहे हो, पेरेंट के साथ पीछे बैठे होते हैं बच्चे, और वहां पे नोटबुक्स खुली होती हैं, बुक्स खुली होती हैं, एग्जामिनेशन डेवलप क्या चल रहा है वहां पे, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं 10th और 12th की बात करता हूं, बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम होता ही हमेशा एवरेज लेवल पे है, इट इज नेवर ऑन द डिफिकल्ट साइड। आपको जो है एक बात समझ के चलनी है, अरे बोर्ड अकेले टॉपर्स को देख के चलेगा, बाकी कहां पे जाएंगे, आप खुद अपने सोच के चलो, इट इज ऑलवेज ऑन द एवरेज साइड। तो मतलब बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर तो आता ही नहीं, ये तो पक्का है। तो ये तो बंदों का एक माइंड सेटअप है, फाइन। तो अगर आपने अपना जो प्रिपरेशन है हिसाब से की है, कायदे से की हुई है, तो आपका स्कोर वहां पे डेफिनेटली आ जाना है। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, डोंट पैनिक, डोंट डिस्कस, ओके, क्योंकि आपके पास डिस्कशन में लीड यू टू ट्रबल, डोंट डू दैट। पेपर को थ्रू आउट चेक करिए, जब पेपर को थ्रू आउट चेक करेंगे, थोरोली चेक करेंगे, उनमें से उसके बाद पेंसिल उठा के पहले टिक कर लो कि जो सम आपने करनी है, सीक्वेंस ऑर्डर को प्रायोरिटी आपने नहीं देके चलना। उनको खत्म करने के बाद फिर बाद में वो सम उठाइए जो आपको या तो 70% आते हैं या 50% आते हैं, या जिनका आपको आइडिया है। पर ये समटाइम व्हाट हैपेंस, आपको ये भी कहा जाता है कि अपने लेक्चर्स को बड़े आराम से ढंग से सुन के चलो। कारण क्या है, ये नहीं पता कि आपका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है बच्चे, ठीक है, भगवान ने आपको एक ऐसा ग्रे मैटर दिया है, ये नहीं पता कि किस मोमेंट पे कौन सी बात सुनी हुई आपके माइंड में कहां पे क्लिक कर जाए। ओके, वी कांट से। तो अपने आपको अलर्ट रखिए, फाइन। एंड देन एट द एंड टाइम बच्चे अपने आपको रिवीजन के लिए पक्का टाइम देके चलिए, क्योंकि रिवीजन जो है, रिवीजन बड़े प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए। रिवाइज करते वक्त कि पेपर आपका हो गया कि नहीं, पेंसिल उठा लो और वहां पे जहां जहां पे कैलकुलेशंस है उसको रफली वहां पे करके दोबारा से करके देखो। डोंट थिंक कि मैंने वहां पे ऑलरेडी कर दिया है, अलग से कैलकुलेट करके देखो दोबारा से, एंड इट शुड बी हैपनिंग देयर, एंड इट इज द ओनली वे। ओके, अगर आप इस तरीके से चलते हैं, आपका बच्चे, आपका पेपर भी कंप्लीट होगा, नॉट ओनली ऑफ मैथमेटिक्स पेपर, ओके, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ माय सब्जेक्ट ओनली, आई एम सेइंग फॉर एवरी सब्जेक्ट। क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो टाइमिंग के साथ जो है कोप अप करते हुए उनको डिफिकल्टी आती है। बोर्ड पेपर इज मॉडरेट बट लेंथी, इट इज ऑलवेज लेंथियर, तो यू हैव टू मेक अप योर स्पीड अकॉर्डिंगली। दिस इज ऑल आई कैन से। डिवोट योर टाइम ऑन रेगुलरिटी, ओके। इन रेगुलरिटी आप अपना जो है एक टाइम टेबल चॉक आउट कर लो कि आपने इस तरीके से वर्कआउट करके चलना है, डेफिनेटली द थिंग्स कैन बी डन। It is all about कि how much consistent you are going to be in your life. Fine. These are the simple norms, okay, simple things I can tell, I can say कि आप इसको फॉलो करके चलिए। और इसका आपके पास कोई, मेरे को तो लगता नहीं कि इसके सिवाय कोई और मेथड है वहां पे। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, ओके, और उससे पहले डेली बेसिस पे आपने काम करना है। तो आपका एकेडमिक पार्ट आपका क्या है, कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटी है, तो इस बात को अपने समझ के चलना है। होपफुली यू आर ऑल गेटिंग माय पॉइंट, ओके। आपको ये शायद मॉड्यूल में जो मैं बताना चाहता था वो मैं बता पा रहा हूं। इफ
यू आर रियली गेटिंग माई पॉइंट, ओके, देन डेफिनेटली बच्चे कमेंट करके चलिएगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, ओके, यस, वन मोर थिंग रिगार्डिंग, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो अभी जो आपका 10th और 12th का सिलेबस है सीबीएसई की तरफ से थोड़ा सा और वहाँ पे एक्सटिंग हो सकते हैं उसके ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बड़ी जल्दी बात करेंगे। यहाँ पे आई विल बी हैविंग शॉर्ट, यू कैन से, कन्वर्सेशन विद यू रिगार्डिंग वट एवर द कंटेंट विल बी लेफ्ट एंड वट विल बी योर वे ऑफ मेकिंग द प्रिपरेशन। तो लेट मी वेट एंड वॉच कि वट सीबीएसई इज प्लानिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ओके, तो कीप इन टच विथ दिस पर्टिकुलर चैनल एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर डेफिनेटली, बिकॉज ये एक ऐसा आपके पास यहाँ पे टॉपिक है, हर एक बच्चे के माइंड में आता है कि आई हैव टू स्कोर गुड, आई हैव टू स्कोर गुड। देखिए, देयर इज नो, यू कैन से, शॉर्ट वे ऑफ सक्सेस। तरीका तो वही है कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जितना अपने आप को काम में इंडल्ज करेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना आपका अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है बिल्टअप होगा, और जितना आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, ठीक है, वो आपको आगे हेल्प करेगा बढ़ने के लिए लाइफ में। तो दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ आर, आई कैन सी। अपने आप पे फेथ रखिए कि यू कैन डू दैट, ठीक है। आपका अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना आपके 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। व्हेन यू डोंट फेथ योरसेल्फ, ओके, नो वन कैन हेल्प यू आउट। कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपने आप के ऊपर फेथ होना चाहिए कि आई कैन डू दैट, आई कैन मेक इट हैपन। एग्जाम्पल्स आप लोगों में से आती हैं, तो एग्जाम्पल सेटर आप लोग ही हो, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप मेंटली अपने आप को कितना साध के चलते हो, ठीक है। तो मेरी आपको जो है गुड विशेस, ओके, फॉर योर, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन टाइम जल्दी ही नियरली आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करके चलिए। इस बेसिस पे अगर आप अपने आप का जो वर्किंग जो है वे आउट, जो वर्किंग नॉर्म्स हैं, अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे यू विल बी गेटिंग समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम दैट। जहां जहां पे आप गलतियां कर रहे हो, थोड़ा सा उसको चेंज करके चलिए। दैट इज ऑल आई कैन से। फाइन बच्चे, थैंक यू।